नंदिता ने अलार्म के बजने पर उसे बंद कर दिया था और सोचा 10 मिनट में उठ जाएगी, पर वह 10 मिनट नहीं पूरे 1 घंटे बाद उठी। वह हड़बड़ी में उठी, देखा तो 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी वह फ्रेश होकर रसोई की तरफ भागी। मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज तो देर हो गई, पूरा काम होगा कि नहीं। सोचते हुए रसोई में पैर रखने ही वाली थी कि वहीं ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या हो गया है? वह सपना तो नहीं देख रही है। उसने देखा कि उसके ससुर राकेश जी ने आटे के लिए आटा तैयार कर दिया था, साथ ही सब्जी काट रख दी थी और एक स्टोव पर चाय के लिए पानी उबाल रहा था। दूसरी तरफ दूध उबलने के लिए रखा था। उसने कहा कि पापा जी, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आज मुझे उठने में देर हो गई, सॉरी। पापा जी ने कहा कि तो बेटा क्या हो गया? मैं भी बैठे बैठे उब जाता हूँ। चल अब बहस मत कर, जल्दी से बाकी का काम पूरा कर ले। नंदिता ने जल्दी से एक तरफ सब्जी चढ़ा दी और दूसरी तरफ रोटी बनाने की तैयारी करने लगी। ससुर जी ने चाय बनाकर 2 कपों में डाल दिया और दोनों कप बैठ कर तरफ ले जाते हुए कहने लगे कि चल बेटा, पहले चाय पी ले, फिर रोटी बना लेना। नंदिता ने कहा, पापा देर हो जाएगी, बाद में पी लूँगी। पहले शौर्य को स्कूल छोड़ने जाना है और फिर मुझे भी तैयार होना है। ससुर जी ने कहा कि बेटा, मैं शौर्य को स्कूल बस में चढ़ा दूंगा, तुम 2 मिनट आराम से चाय पी लो। आज नंदिता को ससुर की हर बात अनोखी लग रही थी, लेकिन खैर उसने जल्दी से चाय पीकर सब कुछ तैयार कर लिया था। शौर्य भी खुश होकर दादाजी के साथ बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसे बस में बिठाकर वे घर पहुंचे तो नंदिता ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी। उसने कहा, पापा जी, मैंने अपने लिए सब कुछ टेबल पर रख दिया है। ससुर जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। नंदिता ऑफिस जाते जाते भी सोच रही थी कि आज पापा जी को क्या हो गया है। उनके व्यवहार में जो बदलाव आया है वह क्यों और कैसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे हमेशा शाम को घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते थे। सूर्य को स्कूल से लाया लेकर आती थी और घर में उसके साथ तब तक रहती थी जब जैसे ही नंदिता घर पहुंचती है आया चली जाती है। यही रोज का सिलसिला था। उस दिन वह थकी हारी जब घर में कदम रखती तो देखती कि शौर्य ने स्कूल यूनिफॉर्म बदल लिया है और दादाजी के साथ बैठकर होमवर्क कर रहा था। वह खुशी खुशी कमरे से होकर फ्रेश होने के बाद जब रसोई जाती है तो शाम के खाने की तैयारी भी उसके ससुर जी ने करके रखी थी और खुद चाय बना के पी ली थी और शौर्य को दूध पिला दिया था। उसे यह बदलाव अच्छा तो लग रहा था, पर हजम नहीं हो रहा था कि पापा जी में इतना बदलाव कैसे आ गया। कल तक तो जब उठते ही चाय नहीं मिलती थी तो घर सर पर उठा लेते थे या सचिन से शिकायत करने लगते थे कि तुम्हारी बीवी आलसी है, एक चाय तक समय पर नहीं दे सकती। आज उनके व्यवहार में आए बदलाव के कारण नंदिता का आश्चर्यचकित होना सही था। शौर्य ने बताया कि उसे बस स्टॉप से दादाजी लाए थे। उसके हाथ पैर धुलाकर कपड़े बदलने, फिर उसे दूध पिलाया और थोड़ी देर पार्क में खेलने के लिए ले गए। फिर आकर होमवर्क भी करवाया था। आज माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना बनाने के बाद नंदिता ने पूछा कि पापा जी, आपके लिए खाना परोस दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, सचिन के आने के बाद खा लूँगा। जब सचिन घर पहुँचा तब सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठे। उन्होंने देखते ही सचिन ने कहा कि अरे पापा, आज आप हमारे साथ खाना खा रहे हैं, ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो हमेशा कहता था कि अकेले क्यों खाते हैं, हम सब साथ खाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आज मज़ा आ गया है खाना खाने में। नंदिता ने कहा कि आप खाने की बात करते हैं, आज पापा जी ने मेरी इतनी मदद की। कहते हुए सुबह देर से उठने से लेकर शौर्य के होमवर्क, खाने और शाम की सारी बातें बताई। दोनों खुश थे कि पापा कम से कम खुश रहे, अपने आप को व्यस्त रखे, बस एकदम बिंदास लग रहा था। दोनों ने पुराने दिनों को याद किया और पत्नियों के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी कैसे रुक गई थी इसके बारे में बातें करते रहे। राकेश के मित्र अनुराग ने बताया कि हमारी अब रोज़ मुलाकात होगी क्योंकि हमने यहाँ पर घर खरीदा है। एक दिन अनुराग कुमार
वॉकिंग पर नहीं आए तो राकेश जी उनके घर पहुंच गए और देखा कि वे बहू को उसके काम में मदद कर रहे थे। काम खत्म होते ही दोनों वॉकिंग पर चले गए। राकेश जी ने कहा, अनुराग, तुम बहू को काम में हाथ बटा रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अनुराग ने कहा कि देखो दोस्त, बहू है तो क्या हुआ, वह भी तो नौकरी करने जाती है और घर बाहर का काम अकेले कैसे संभालेगी। बोल, हम खाली बैठे हैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना आना, होमवर्क कराना, थोड़ी देर उसके साथ खेलना, यह सब करता हूँ। इससे मेरा मन भी खुश रहता है, उसकी कुछ मदद भी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए बोझ नहीं बनेंगे। उनकी बातें सुनकर राकेश जी ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बस सोचते ही उन्होंने अमल में लाना शुरू कर दिया। यही उनके बदलाव का कारण बन गया था। कारण कुछ भी हो, परंतु परिवार में खुशियां आने लगी थी, क्योंकि घर की बहू खुश है तो वो घर में खुशियां ही फैलाती है और पूरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। धन्यवाद दोस्तों।